हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका गीता अन्नपूर्णा किचन में। तो आज हम अपने किचन में आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही लेयरी, खस्ता, क्रिस्पी, बिल्कुल नए तरीके की मटरी रेसिपी। तो ये आप किसी भी त्यौहार पर या वैसे भी बनाकर खा सकते हैं, आपको ये बहुत ही पसंद आएंगी। तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए मटरी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ बाउल में 1 कप मैदा कर लेते हैं। अब इसमें हम 2 चम्मच सूजी डाल देते हैं। आधी चम्मच नमक डाल देंगे और आधी चम्मच डाल देंगे कसूरी मेथी। आधी चम्मच अजवाइन डाल देंगे क्रश करके। अब इन चीज़ों को सबको हम अच्छे से मिला देते हैं। सारी चीज़ें हमने अच्छे से मिला दी हैं। अब इसमें हम डाल देंगे 1 से 1.5 चम्मच घी। तो ये यहाँ हमने देसी घी लिया है, तेल नहीं लिया है, इससे बहुत ही खस्ता बनती है मटरी। तो 1.5 चम्मच हमने घी डाल दिया है और इसको हम अच्छे से मिला देते हैं। सभी चीज़ों को हाथ से अच्छे से मिला लेते हैं जब तक मैदा जो है अच्छे से बाइंड ना होने लगे मुट्ठी में। तो इसको अच्छे से मिला लेते हैं। मैदा में घी को अच्छे से हमने मिला दिया है और ये देखिए अच्छे से इसकी मुट्ठी भी बन रही है। तो बिल्कुल परफेक्ट हमारी मैदा मिलकर रेडी हो गई है। अब लेंगे हम गुनगुना पानी और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक टाइट डो बना लेंगे। तो बहुत ज़्यादा टाइट नहीं बनाना है, रोटी का आटा बनाते हैं उससे थोड़ा सा टाइट हम डो बना करके तैयार कर लेते हैं। तो डो बनकर हमारा रेडी हो गया है और आप देख सकते हैं थोड़ा सा टाइट सा ही डो है। तो बिल्कुल तैयार है। इसको हम 5-10 मिनट के लिए ढक कर रख देते हैं सेट होने के लिए। और इतने सेट होता है तो हम यहाँ स्लरी तैयार कर लेते हैं। तो ये हमने देसी घी लिया 1 कटोरी में 2 चम्मच, और इसमें हम 1 से 1.5 चम्मच मैदा मिला लेते हैं और इसको अच्छे से मिलाते हुए एक स्लरी सी तैयार कर लेते हैं। तो मैदा घी को अच्छे से मिलाकर हमने स्लरी तैयार कर ली है। तो इसको एक तरफ रख देते हैं। तो डो को देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए 7-8 मिनट हो गई हैं और जो डो है वो बिल्कुल सेट हो गया। यहाँ हमने काउंटर को एकदम साफ़ कर लिया है और डो को दोबारा से अच्छे से मसल कर इसको स्मूथ कर लेते हैं। डो हमने अच्छे से मसल लिया है। तो इसको हम रोल कर लेते हैं थोड़ा सा सिलेंड्रिकल। तो इस तरह से हमने इसको रोल कर लिया है और इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो काट लेते हैं चाकू से और इसके हम लोई बना लेते हैं। लोई बना करके हमने तैयार कर ली है। तो इन लोइयों की हम बड़ी बड़ी रोटी बेल लेते हैं। तो पहले एक लोई लेंगे और इसकी बड़ी रोटी बेल लेते हैं। इसी तरह से हमें तीनों लोइयों की रोटी बेल करके तैयार कर लेनी है। तो यहाँ आप देख सकते हैं बड़ी सी रोटी बेल करके हमने तैयार कर ली है। यहाँ लेंगे एक प्लेट और इस रोटी को इसमें रख देते हैं। तो ये देखिए अब दूसरी लोई लेंगे और इसी तरह से इतनी ही बड़ी रोटी बेल करके हम तैयार कर लेंगे। इसी तरह से तीनों लोइयों की बड़ी बड़ी रोटी बना करके हम तैयार कर लेते हैं एक साइज़ की। तो तीनों रोटी बेल करके हमने तैयार कर ली है। तो ये देखिए 2 प्लेट में है और एक नीचे रखी है। तो जो रोटी नीचे रखी है इस पर हम स्लरी लगा लेंगे जो हमने तैयार की थी और इसको हम हाथ से अच्छे से फैला लेते हैं। तो हाथ से अच्छे से हमने स्लरी फैला ली है। अब जो दूसरी रोटी थी हम इसके ऊपर रख देंगे और अच्छे से इसे लगा देंगे, चिपका देंगे। दूसरी रोटी अच्छे से रख दी हमने ऊपर और इसको हम बेलन से थोड़ा सा बेल लेते हैं जिससे अच्छे से ये चिपक जाए। तो हमने यहाँ अच्छे से बेल ली है बेलन से रोटी। अब हम इसके ऊपर भी दोबारा से स्लरी लगाएंगे। तो इसको भी अच्छे से लगा करके हाथ से अच्छे से फैला देते हैं। तो दूसरी रोटी के ऊपर भी हमने अच्छे से हाथ से स्लरी लगा दी है। अब इसके ऊपर जो तीसरी रोटी थी रख देते हैं और इसको हम बेलन से अच्छे से बेल देते हैं जिससे तीनों रोटी हमारी अच्छे से चिपक जाए। तो सारी रोटियों को हमने स्लरी लगा करके एक के ऊपर एक रख करके अच्छे से बेल लिया है, थोड़ा बड़ा कर लिया है। अब हम इसके ऊपर भी स्लरी लगा देते हैं और हाथ से अच्छे से फैला देते हैं। स्लरी हमने हाथ से अच्छे से फैला दी है। अब हम एक साइड थोड़ी सी मोड़ेंगे और इस रोटी को इस तरह से हम रोल करते जाएंगे। तो आप देख रहे हैं इसी तरह से रोल करनी है, बिल्कुल आराम से करेंगे। तो रोटी को हमने अच्छे से रोल कर लिया है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से रोल करना है। तो अब हम इसको एक चाकू से काट लेते हैं। तो ये देखिए आधा इंच से थोड़ा कम दूरी पर हम इसको कट लगा देते हैं। तो इसी तरह से हम सारे रोल में कट लगा करके तैयार कर लेते हैं।
सारे रोल में हमने कट लगा कर तैयार कर लिए हैं। अब इन टुकड़ों को हम एक प्लेट में रख लेते हैं। तो ये देखिए आप कितने बढ़िया ये कटे हैं और कितनी लेयर इसमें चमक रही हैं। तो इनको अब एक प्लेट में रख लेते हैं। रोल को हमने काट करके प्लेट में रख लिया है। एक उठाएंगे और इसको हम हाथ से थोड़ा सा गोल करेंगे। आप इसे गोलाई में बेल सकते हैं, लंबाई में बेल सकते हैं। तो हम गोलाई में बेल रहे हैं। तो आप इसकी लेयर भी देख सकते हैं, बिल्कुल बहुत सारी लेयर आए हैं और बहुत ही बढ़िया प्रॉपर आई हैं। तो इसको अब हम हथेली से थोड़ा सा दबा देते हैं और बेलन से थोड़ा सा बेल लेते हैं। तो गोलाई में बेल रहे हैं तो उठा उठा कर इसके थोड़ा सा हम बेल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं लेयर भी प्रॉपर चमक रही हैं और एकदम ये प्रॉपर हमने बेल करके तैयार कर ली है। तो इसको अब हम एक प्लेट में रख देते हैं और दूसरा रोल लेते हैं, गोल करते हैं और फिर हथेली से इसे दबाते हैं थोड़ा सा और बेलन से बेल करके इसी तरह से सारे तैयार कर लेते हैं। सारी मटरियाँ हमने बेल करके तैयार कर ली हैं। तो इनको अब हम तलना शुरू करते हैं। तो यहाँ गैस पर हमने लो फ्लेम पर कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है। एक एक करके ये मटरियाँ जो हैं इसमें हम डाल देंगे। सारी मटरियाँ हमने कढ़ाई में डाल दी हैं। अब इनको हम धीमी फ्लेम पर सिकने देते हैं जब तक कि ये ऊपर आती हैं। तो मटरी हमारी हल्की सी ऊपर आ गई हैं। तो फ्लेम हम मीडियम कर देंगे और इनको अब हम चलाते हुए अलटते पलटते हुए ब्राउन होने तक सेक लेते हैं। मटरी हमारी गोल्डन ब्राउन हो गई है। इसे ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि तेल में फ्राई होने की वजह से इनकी कुकिंग प्रोसेस बाद तक भी होती रहती है। तो ये बाद में और डार्क हो जाएंगी रखने के बाद में भी। तो इनको अब हम स्टेनर में निकाल लेते हैं। और आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया सी मटरी हमारी बनकर तैयार हुई है। लेयर प्रॉपर आ रही है, बहुत ही बढ़िया लग रही हैं। तो इनको अब हम प्लेट में कर लेते हैं और इसी तरह से हम सारी मटरियाँ तेल से निकाल लेते हैं और प्लेट में कर लेंगे। इसी तरह से हम सारी मटरियाँ अपनी तलकर तैयार कर लेते हैं। सारी मटरियों को हमने फ्राई करके निकाल लिया है और आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया क्रिस्पी और बहुत ही खस्ता मटरी बनकर तैयार हुई है और बिल्कुल नए तरीके की है। लेयर देखिए आप इनकी प्रॉपर आ रही हैं और इनको तोड़कर दिखाते हैं। तो ये देखिए कितने आराम से टूट रही हैं, बहुत ही खस्ता और क्रिस्पी बनती हैं। तो आप भी इन लेयर वाली मटरियों की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। और आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय।